चलो स्टार्ट करें क्वेश्चन सॉल्व करना। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 12 के लिए बोला इसको प्लॉट करो, उसका फाइनल आंसर बताओ कैसा बनेगा। तो यहां पर लिखा है द कोऑर्डिनेट इन द कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ ए स्क्वायर ऑफ साइड 3 यूनिट। तो आपको एक स्क्वायर ड्रॉ करना है। स्क्वायर जानते हो ना सब कैसा होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ओके, और इसमें क्या लिखा है, टेकिंग ओरिजिन एज वन वर्टेक्स, उसका ओरिजिन एक वर्टेक्स होना चाहिए, ऐसा ड्रॉ करना है। नहीं कर सकते क्या ड्रॉ? वर्टेक्स मतलब समझते हो ना, ओरिजिन एक वर्टेक्स है, मतलब एक वर्टेक्स यहां पर आ रहा है। स्क्वायर बनना चाहिए तो स्क्वायर की लेंथ और ब्रेड्थ सारी चीजें क्या होती है, सेम। और कितनी होनी चाहिए वो भी मेंशन किया, कितनी होनी चाहिए, 3 यूनिट्स। तो ये ऐसा बन जाएगा, एक साइड उसकी, दूसरी साइड ये वाली हो जाएगी, तीसरी साइड कहां पर आएगी, ये वाली, और ये हो जाएगी फोर्थ साइड। क्या ये समझ में आया सबको? क्या नहीं आया समझ में? कुछ नहीं है समझ में। ये स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर का एक वर्टेक्स ओरिजिन में है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके साइड की लेंथ कितनी दी हुई है, 3 यूनिट। तो एक यहां पर है, 3 यूनिट पे दूसरा वर्टेक्स आएगा, तो 3 यूनिट पे दूसरा वर्टेक्स, ऊपर की तरफ 3 यूनिट पे तीसरा वर्टेक्स, चौथा वर्टेक्स कहां पर मिलेगा, तो इस तरीके से पैरेलल बना दो, तो ये बन गया स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया? अब मेरा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या एक लौता यही स्क्वायर बन सकता है या और भी बन सकते हैं? कैसे बनेंगे, कहां बनेंगे? सेम ऐसा ही स्क्वायर कहां पर बन सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, यहां पर। अगर आपने ऐसा बनाया तो भी आप सही हो। और कैसा बना सकते हो, नीचे थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर आप ऐसा बना रहे हो तो भी सही है, ये वाला बना रहे हो तो ये भी सही है। समझ में आई ये चीज? तो आप टोटल 4 अलग अलग स्क्वायर बना सकते हो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ओके, अब क्वेश्चन में यहां तक तो ठीक है। ये बोल रहा है ऑल्सो राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस, आपको इनके वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स भी लिखने हैं। तो ये वाले वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 0। इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बोलो जल्दी, 3,0। पिछली क्लास में क्या बताया, पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट, पॉइंट एक्स एक्सिस में तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोलो जल्दी क्या होगा, 0,3। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3,3। क्या ये सबको क्लियर है? ओके, दैट्स इट। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन रीड करना, क्वेश्चन नंबर 13, और ट्राई करो। ये रेस कर दो पूरा। हाँ, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, फ्रॉम द गिवन फिगर राइट द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट, राइट द फॉलोइंग, फर्स्ट है कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो बी का कोऑर्डिनेट क्या है ये बताना है, जिसको मैं बोलूंगा वही बताएगा। चुप रहे तू। आर्यश्री, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट बताओ क्या है। थोड़ा जोर से बोलना, मुझे कम सुनाई देता है। हाँ ठीक है, पॉइंट बी दिखा कहां पर है, ये है पॉइंट बी, ठीक है। हाँ, छोटा दिख रहा है क्या? हाँ, -5,2 क्या, -5,2, यस ये करेक्ट है। क्या ये सबको क्लियर? अरे फिर भी वैसे ही है, नहीं नहीं वही सही है, ऐसे ही बन रहा है ना। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन जल्दी से रीड करना, सेकंड पार्ट क्या है इसका, पढ़ो जल्दी से। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 0,-2, कौन सा पॉइंट है, पॉइंट एफ। 0,-2 मतलब यहां पर आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, द एब्सिसा ऑफ पॉइंट एच। पॉइंट एच कहां पर है, ये है पॉइंट एच। एब्सिसा का मतलब क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, और एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 1। वेरी गुड, ठीक है।
एक्स कोऑर्डिनेट 1 और वाई कोऑर्डिनेट कितना है 4। तो 4 को क्या बोलते हैं, ये जो नंबर है सेकंड लिखा था उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट या फिर वाई कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, पढ़ो जल्दी। ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी इज, पॉइंट डी का ऑर्डिनेट क्या होगा। पॉइंट डी कहां पर आ रहा है, एक्स एक्सिस में, और कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस में आता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। ऑर्डिनेट क्या होता है, 0। क्या ये क्लियर। अच्छा ये बताओ, अगर कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस में आएगा तो उसका एब्सिसा क्या होगा, एब्सिसा क्या होगा, 0। याद है ये पूरी चीजें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी से पढ़ो। इसमें कौन सा पॉइंट एक्स एक्सिस में आएगा, कौन सा पॉइंट वाई एक्सिस में आएगा, ये कहां पर आएगा, वाई एक्सिस, ये कहां पर आएगा, बोलो जल्दी। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, किसी भी एक्सिस में नहीं आएगा। ये कहां पर आएगा, और ये कहां पर आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कौन कौन सा पॉइंट वाई एक्सिस में आएगा, ये पूछ रहा है। कौन कौन सा आएगा वाई एक्सिस में, ये वाला और ये वाला। ये वाला आएगा कि नहीं आएगा, ये दोनों एक्सेस में आएगा, ओरिजिन दोनों एक्सेस में आता है। और ई जी, दैट्स इट। नेक्स्ट, 3 vertices of a rectangle are this is this, find the coordinate of fourth vertex। काफी छोटा दिख रहा है ये एक्चुअली, यहां पर ना ये एक पॉइंट है 3,2, ये 3,2 वाला पॉइंट यहां पर है, एकदम छोटा सा है वो, और जूम नहीं होगा, ये हो गया खत्म, इससे ज्यादा नहीं होगा। दूसरा वाला पॉइंट कौन सा दिया हुआ है, -4,2, ये यहां पर है, और तीसरा पॉइंट है -4,5। अब बोल रहा है जो नेक्स्ट होगा फोर्थ वर्टेक्स, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो एक यहां से ऐसे लाइन खींच दो, तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया 3, और इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया 5। क्या ये सबको क्लियर हो गया। इसका एरिया फटाफट बताओ, कौन आंसर करेगा एरिया, और जो गलत बोला उसको पनिशमेंट दूंगा, क्योंकि क्या पे बैठ के ना आराम से गेसिंग करते रहते, ऐसा नहीं चाहिए, मुझे प्रॉपर आंसर चाहिए। ठीक से बैठ। हाँ 21, ओके। चेक करते हैं एक बार। सबसे पहले ना ये वाले डायमेंशन की टोटल लेंथ हम यहां से यहां तक की निकालते हैं। तो -4 इधर है, 3 इधर है, तो ये कितना हो जाएगा 7। क्या ये समझ में आ गया। देखो यहाँ पर -4 और ये 3 है, मतलब टोटल 7। और ये वाला कितना आ रहा है, तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितना है 3, 3 - 2, डिफरेंस कितना आएगा 1। ठीक है, तो ये आ गया 1। अब फॉर्मूला क्या होता है, L × B, तो 1 × 7, तो आंसर कितना 1 नहीं आएगा, 3 आएगा ना, ये सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, ये 3 आएगा, क्योंकि ये 2 है और ये वाला कितना है 5 है, तो ये आ जाएगा 3। तो 3 × 7 मतलब आंसर आएगा 21। यस करेक्ट है। ये क्लियर सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ ये कुछ क्वेश्चंस तो हमने कर लिए थे, कुछ बच गए थे, तो ये एक क्वेश्चन दिख रहा है केस स्टडी वाला क्वेश्चन, ये कर लिया था क्या हमने, हो गया था, ओके चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये वाला कर लिया था क्या, तो इसमें ना कुछ पॉइंट्स मार्क्ड है, आपको उनका एब्सिस और ऑर्डिनेट बताने, ये तो बता दोगे मेरे ख्याल से, छोड़ दो क्या। चलो नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन पढ़ो जल्दी। हाँ पार्थ पढ़ो। Aditya is a classmate student residing in a village. One day he went to the hospital along with his grandfather for general checkup. From there he visited 3 places. अरे पढ़ो। After returning to the village, he plotted a graph by taking hospital as origin and marked these places. Unmarked 3 places on the graph as per his direction of movement and distance. The graph is shown. अब समझाओ अदिति कहां कहां जा रही है, पढ़ा ना। आदित्य है क्या, हाँ आदित्य कहां कहां जा रहा है बताओ। सबसे पहले कहां जा रहा है, he went to hospital along with his grandfather for general checkup। तो हॉस्पिटल कहां पर है, यहां पर,
ओरिजिन पे, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0 0। फिर उसके बाद फ्रॉम देयर ही विजिटेड स्कूल, स्कूल का कोऑर्डिनेट क्या है, तो x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट क्या है 3, तो 2,3। फिर उसके बाद लाइब्रेरी 6,2। क्या यहां तक सबको क्लियर? फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन यहां पर कोऑर्डिनेट क्या है पुलिस स्टेशन का 2,-1। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन में लिखा है आफ्टर रिटर्निंग टू हिज विलेज he plotted the graph by taking hospital as origin, marked 3 places on the graph as per the direction of the movement along the and the distance. The graph is shown below. तो ये पूरा ग्राफ देख रहा है। तो अब उसका पाथ जो उसने फॉलो किया हॉस्पिटल, फिर मेरे ख्याल से वो स्कूल गया ना, हॉस्पिटल, स्कूल, लाइब्रेरी, देन पुलिस स्टेशन, ऐसा कुछ पाथ फॉलो किया है। यहां तक का पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया? अब इसके बाद क्या लिखा है क्वेश्चन में, आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द स्कूल, स्कूल का कोऑर्डिनेट क्या है, तो आंसर क्या होगा 2,3। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन का 2,-1। नेक्स्ट पूछा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स, लाइब्रेरी का क्या है 6,2। नेक्स्ट पूछ रहा है डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड पुलिस स्टेशन, स्कूल और पुलिस स्टेशन के बीच का डिस्टेंस बताना है। जिसको पता है वो हैंड रेस करेगा, उसके बाद मैं बोलूंगा जो वो आंसर करेगा। बस ये 2 क्या 3 डिस्टेंस, ओके ओके, बस 1 2 3 4। हाँ जिशिका बताओ 4, यस करेक्ट आंसर 4। तो कैसे 4 है, क्योंकि देखो यहां से यहां तक की हाइट जो है वो कितनी है 3 है, यहां से यहां तक की हाइट कितनी हो गई 3, और ये नीचे एक और है, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, क्योंकि +3 ऊपर -1 नीचे, तो लेंथ में टोटल उसका पॉजिटिव लेते हैं। क्या ये क्लियर? लास्ट पार्ट में क्या पूछा एक बार जल्दी से पढ़ो, -1,4 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो सेकंड। इसका उस स्टोरी से कोई लेना देना नहीं है, समझ गए? हटा दो उसको फिर मैं, ओके। और कुछ क्वेश्चन इसका बचा क्या या खत्म हो गया? ये हो गया पूरा कंप्लीट, तो ये इसके करेक्ट आंसर्स दिए हुए। ओके चलो ठीक है। तो ये जो अभी हमने क्वेश्चंस किए ये केवी के क्वेश्चंस थे जो पिछले साल के बच्चों को दिए गए थे केवी स्कूल से। अब हम एक काम करते हैं, नया चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ये स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालना जल्दी से, चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस in 2 variable, equations in 2 variable। क्लियर सबने? हाँ हाँ हो गया, सबने हेडिंग डाल लिया? चलो इधर पे ध्यान देना आप सभी। यहां पर सामने आपको ये जो 3 नंबर्स दिख रहे हैं, 3 वैल्यूज दिख रही है, क्या ये x, y और z? यूजुअली मैथमेटिक्स में x, y और z को एज ए वेरिएबल ट्रीट किया जाता है, और a, b, c जो होते हैं वो यूजुअली कांस्टेंट के टर्म्स में कांस्टेंट माना जाता है, ठीक है? अब इसमें ये x² एक टर्म आपको दिख रही है, 3x3, 2x, ये आपको डिफरेंट टर्म्स दिख रही है, ओके? यहां पर अगर मैं पूछूं कि लीनियर टर्म कौन सी है इन सब में, तो आपका आंसर क्या होगा? लीनियर टर्म किसे कहेंगे? तो उसका आंसर है सिर्फ 2x एक लीनियर टर्म है, बाकी लीनियर टर्म नहीं है। तो कैसे डिसाइड करते हैं लीनियर? अक्षिता यहां देखा क्या करते रहती है? 2x लीनियर टर्म क्यों है? क्योंकि यहां पर x की पावर क्या है 1। तो लीनियर टर्म होने की कंडीशन क्या होती है? वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए 1। और फर्स्ट वाली टर्म को क्या बोलेंगे? कौन सी टर्म है वो? क्वाड्रेटिक।
जो डिग्री 2 वाली टर्म होती है उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। डिग्री 3 वाली को क्या बोलते हैं, क्यूबिक। क्या ये क्लियर हो गया? तो यहां पर जो पहला वर्ड है लीनियर, उसका मतलब क्या है, यहां पर वेरिएबल की पावर x की पावर हमेशा क्या होगी, 1। ठीक है, फिर उसके बाद इक्वेशन, तो इक्वेशन तो जानते हो इक्वल टू समथिंग होता है। फिर क्या लिखा हुआ है, 2 वेरिएबल, मतलब यहाँ 2 वेरिएबल होंगे, चाहे x और y का होगा या y और z का होगा या फिर z और x का होगा। कुछ एग्जांपल के लिए मान लो मैंने x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 लिखा, तो ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, क्योंकि x और y दोनों की पावर 1 और 2 वेरिएबल। समझ में आ गया सबको ये चीज? ऐसे ही और क्या क्या हो सकता है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, और क्या हो सकता है 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। ऐसे करते हुए बहुत सारी इक्वेशंस बन सकती हैं। क्लियर हो गया सबको ये चीज? अच्छा ये बताओ, अगर मैंने ऐसी इक्वेशन लिखी है 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 5y, क्या ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं, बताओ जल्दी। है ये लीनियर इक्वेशन। अगर मैंने ऐसा लिख दिया 3x इज इक्वल टू 2y, अभी भी ये लीनियर इक्वेशन है। क्लियर ये चीज? तो लीनियर इक्वेशन की कंडीशन है x और y 2 वेरिएबल होने चाहिए और दोनों की पावर क्या होनी चाहिए, 1। ओके, अब इसके स्टैंडर्ड फॉर्म पे आते हैं, तो ये चीज लिखना जल्दी से, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन का। लिख लिया सबने? यहां पर ऑब्वियसली x और y क्या है, बताओ क्या है x और y, वेरिएबल्स। और जो आपको a b c ये जो दिख रहे हैं, ये क्या है एक्चुअल में, कोफिशिएंट्स या कांस्टेंट्स भी बोल सकते हो, कोफिशिएंट्स। यहां पर a हमेशा क्या है, किसका कोफिशिएंट है a, अगर मैं पूछूं तो x का। तो a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। और b किसका कोफिशिएंट होता है, y का। और c, इसे z कहां देख रहे हैं, इसे क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म। c जो होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट टर्म, क्योंकि c अकेला रहता है, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं रहता। क्या ये क्लियर हो गया सबको? क्योंकि मैं ये सब पूछा करूंगा कि x का कोफिशिएंट क्या है, y का कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है, तो आपको वो टर्म समझ में आने चाहिए मैं क्या पूछ रहा हूं। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। जो मैंने यहाँ 4-5 लीनियर इक्वेशन लिखी, जिसमें फर्स्ट वाली लीनियर इक्वेशन की बात करूं, ये वाली, अगर मैं आपको बोलता हूं कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के बताओ, अगर मैं पूछता हूं कि इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आप क्या करोगे, ये 5 को इधर भेजोगे, क्योंकि देखो तीनों टर्म एक ही तरफ होनी चाहिए। 5 को अगर मैं इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, तो x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। क्या ये समझ में आ गया सबको? अब अगर मैं पूछता हूं कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो a की वैल्यू क्या हो गई, 1, b की वैल्यू, c की वैल्यू -5। क्या ये समझ गए सभी? ठीक है, तो इन सभी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। सेकेंड वाली इक्वेशन को कैसे कन्वर्ट करेंगे बताओ जल्दी। -7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, समझ गए सभी? हाँ चलो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, ए बी सी की वैल्यू बताओ जल्दी। +5y -7 इज इक्वल टू 0। वो दोनों को उठा के इधर भेजा, साइन चेंज हो गया। ए बी सी बोलो जल्दी, क्या होगा, बी सी। क्लियर सबको ये चीज? हाँ, इसके लिए बताओ जल्दी। 3x प्लस 2y, 2 प्लस नहीं माइनस आएगा ना, -2y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। नहीं है समझ में? देखो 2y को इधर भेजा तो क्या हो जाएगा, यहां पर 3x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो x का कोफिशिएंट a होता है, y का कोफिशिएंट क्या होता है, b, तो b की वैल्यू क्या आ गई, -2। और कांस्टेंट टर्म होता है c, जो यहां पर मिसिंग है, नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म c की वैल्यू क्या हो गई, 0। समझ गए यहां पर? ओके चलो, अब इसके बाद अगर मान लो मैं एक और इक्वेशन लिख रहा हूं, 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर मैंने ये इक्वेशन लिखी,
तो ये बताओ इसमें ए बी और सी की वैल्यू क्या होगी? ए की वैल्यू 3 सुना, बी की वैल्यू नहीं समझ में क्या बोल रहे हो? बी की वैल्यू -5 गलत है। बी y का कोफिशिएंट होता है, यहाँ y है क्या? नहीं, तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा? 0। और c की वैल्यू क्या होगी? -5। समझ में आ गया ये चीज? ओके, देखो जैसे ये है, यहां पर क्या है? 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। ए क्या होता है? x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर? 3। b क्या होता है? y का कोफिशिएंट, y है क्या यहाँ पर? नहीं, तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा? 0। और c जो होता है वो कांस्टेंट टर्म, मतलब बिना x और y वाली टर्म, तो वो ये है, तो वो कितना हो जाएगा? -1। ओके, अभी एक और लिख रहा हूं, -2y -3x -7 इज इक्वल्स टू 0। बताओ इसमें a b और c की वैल्यू। ए क्या है? ए क्या है? -3। -3 समझ गया कैसे ना? बी की वैल्यू और सी की वैल्यू -7, क्योंकि ए एक्स के कोफिशिएंट को लेना है, जो पहला है वो ए नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ये हो गया, हटा दो फिर मैं इसको। चलो अब एनसीईआरटी जल्दी से देख लेते हैं, बुक है तो ओपन कर लो फटाफट। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये फॉर्मेशन पे है, फॉर्मेशन हम थोड़ी देर बाद देखते हैं, ये वाला पहले कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जो अभी मैंने जो चीज आपको सिखाई है बस वही करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद एबीसी निकालना। चलो फटाफट करो इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म बोले तो ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और उसके बाद आपको ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। 3 मिनट्स का टाइम दे रहा हूं, कंप्लीट करके रख लो 3 मिनट्स के अंदर।
अपने आंसर वेरीफाई कर लो जिन्होंने बना लिया, ठीक है, जिनको डाउट है वो क्लैरिफाई कर लो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये इधर शिफ्ट होगा, क्या बन जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू क्या होता है 0। तो a की वैल्यू क्या आएगी 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू माइनस 9.35 बार। इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा, तो इसमें कुछ नहीं, x का जो कोफिशिएंट है वो हो जाएगा a, तो a की वैल्यू क्या आएगी यहां पर 1, समझ गए, b की वैल्यू y को छोड़ के जो बच गया तो -1/5, c की वैल्यू तो ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगा हमारा c, वो कितना आ जाएगा -10। क्या ये क्लियर सबको? इस क्वेश्चन में क्या होगा, 6 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा -6। तो a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू -6, 6 इधर आए तो क्या हो गया वो -6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये 3y को इधर भेज दो तो क्या बन जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू, राइट साइड में कुछ नहीं बचा मतलब क्या हो गया 0। तो बताओ a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू 0। ये क्लियर सबको? नेक्स्ट ये वाले क्वेश्चन में क्या होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, पहले तो इक्वेशन क्या बनेगी 2x प्लस 5y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू 0। ये क्लियर सबको? हाँ, ये वाला क्वेश्चन चेक करना जल्दी, यहां पर y नहीं है, तो इस क्वेश्चन में a की वैल्यू 3, y नहीं है मतलब b की वैल्यू 0 और कांस्टेंट टर्म 2, तो c इज इक्वल टू 2। इस वाले क्वेश्चन में a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -2। समझ में आ रहा है सबको? ओके, लास्ट वाले का क्या आएगा, ओके, 2x इधर शिफ्ट होगा तो ये क्या आ जाएगा -2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू -2, b y वाली टर्म होती है जो नहीं है मतलब 0 और c कांस्टेंट टर्म है 5। क्या ये सबको क्लियर हो गया? ओके, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ अब उसको सेव कर देता हूं मैं, उसको बाद में देख लेना। जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं ना उसी के डिस्क्रिप्शन में ये पीडीएफ रहता है, तो अगर किसी का छूट जाता है तो वो पीडीएफ देख सकते हो। अब वीडियो कहां पर मिलेगा, तो वीडियो का वो चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना अगर नहीं किया, ठीक है, भेजता तो हूं कई बार, भेज दूंगा, व्हाट्सएप कर लेना मुझे। चलो इधर पे ध्यान दो, उसका करेंगे, मैं बताऊंगा क्या करेंगे। पहले इधर क्वेश्चन नंबर 1 सुन लो ध्यान से, हो गया सबकी बातें बंद, इधर ध्यान दो। लिखा है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। बस ये लाइन समझ लो, नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट की ट्वाइस है, ट्वाइस मतलब डबल है, तो नोटबुक पेन की प्राइस में डबल रेट पे मिलता है, यही मतलब हुआ उसका। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि आप नोटबुक की कॉस्ट को क्या मान लो x, पेन की कॉस्ट को क्या मान लो y, और बनाओ इक्वेशन। ओके, तो अब देखो यहां पर अलग अलग प्रोस्पेक्टिव है सोचने का और उस हिसाब से इक्वेशन बनेगी, लेकिन सही ढंग से सोच रहा तो दोनों सारी इक्वेशन सही है। देखो कैसे, जैसे नोटबुक की कॉस्ट को हमने लिया x, पेन की कॉस्ट को हमने लिया y। अब नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट की क्या है, डबल है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2y, डबल मतलब 2y, तो यहां पर क्या आ जाएगा इक्वल। क्या ये क्लियर? अब अगर कोई ये सोच रहा है दूसरे एस्पेक्ट में कि जो पेन की कॉस्ट है वो नोटबुक की हाफ है, पेन की कॉस्ट जो है वो नोटबुक की हाफ है, तो पेन की कॉस्ट कितनी है यहां पर y, नोटबुक की कॉस्ट कितनी है x, और पेन की कॉस्ट नोटबुक की हाफ है, मतलब y जो है वो कितना है x/2 है, हाफ मतलब अपॉन 2। तो अगर आप ऐसा लिख रहे हो तो ये भी क्या है, सही है। क्या ये क्लियर हुआ सबको? ठीक है, अब मैं कुछ स्टेटमेंट बोलूंगा, आपको उनमें इक्वेशन बतानी है, और वही चीज है नोटबुक x और पेन क्या है y। ओके, स्टेटमेंट है कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज 3 times the cost of pen. The cost of notebook is 3 times the cost of pen. X is equals to 3y. क्या ये समझ में आ गया? The cost of notebook is 10 times
द कॉस्ट ऑफ पेन. X is equals to 10y. The cost of notebook is 5 more than cost of pen. X is equals to 5y. कितने बच्चों ने बोला? वो गलत है. मैंने क्या बोला? 5 टाइम्स नहीं बोला, मैंने क्या बोला? 5 मोर देन बोला. तो अगर मोर देन वर्ड यूज होता है तो मोर देन में हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे. समझ में आ गया ये चीज? तो नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट से 5 ज्यादा है, मोर देन है, मतलब +5. ठीक है. अब अगर क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऐसी होती है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज 10 लेस देन कॉस्ट ऑफ पेन, x इज इक्वल्स टू y माइनस 10. समझ में आ गया? 10 लेस देन मतलब क्या करेंगे वहां पर? माइनस. 10 मोर देन होगा तो क्या हो जाएगा? +10. ट्वाइस है, थ्राइस है या 5 टाइम्स है तो वहां पर क्या होगा? मल्टीप्लाई. समझ गए? अब एक और स्टेटमेंट बोल रहा हूं, उससे इक्वेशन बताना. कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज 5 मोर देन ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन. कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज 5 मोर देन ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन. तो यहां पर ट्वाइस भी है और 5 मोर देन भी है. तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2y प्लस 5, क्योंकि 5 मोर देन है इसलिए क्या आ गया? +5, और ट्वाइस भी है इसलिए क्या आ गया यहां पर? 2 मल्टीप्लाई. क्या ये क्लियर हो गया? ओके. अब अगर ऐसा स्टेटमेंट है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज 10 लेस देन 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ पेन, x इज इक्वल्स टू 3y माइनस 10. 10 लेस देन इसलिए क्या हो गया? -10. 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ पेन मतलब क्या हो गया? 3y. अब यहां पर क्या होगा? देखो क्वेश्चन कैसे बनेंगे. यहां पर कॉस्ट की जगह पे एज आ सकता है, नंबर्स आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, और यहाँ मोर देन, लेस देन और इस तरह की अलग अलग स्टेटमेंट आ सकती है, जिससे आपको इक्वेशन बनाना सीखना है. क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है. तो अब फिलहाल तो हमने इस क्वेश्चन के लिए हमारा ये करेक्ट आंसर है, और इसके बाद इसके सॉल्यूशंस हम देखेंगे. तो नेक्स्ट हेडिंग डालना सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन. नेक्स्ट हेडिंग डालना सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन. सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्व करना. सॉल्व करके क्या मिलेगा? आंसर में क्या मिलेगा? नंबर, वैल्यू. किसकी वैल्यू? जिसकी भी वैल्यू निकालना है. तो अननोन, जो कि क्या है हमारे लिए? x और y. तो सॉल्यूशन का मतलब क्या है? अननोन्स को फाइंड आउट करना. क्या ये क्लियर हो गया? तो हमारे लीनियर इक्वेशन, जैसे अगर 2x + 3y इज इक्वल टू 5, अगर मान लो ऐसी इक्वेशन लिखी है, तो यहाँ अननोन्स कौन कौन से हैं? x और y. तो x और y की वैल्यू निकालना, दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन. क्या ये क्लियर हो गया? अब कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन? तो एक रूल है, हमेशा ध्यान से समझना. वो रूल ये है कि अगर आपके पास एक वेरिएबल है तो एक इक्वेशन चाहिए, 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन चाहिए, 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन चाहिए. जैसे अगर मान लो एक इक्वेशन है 2x - 10 इज इक्वल टू 0. कितनी इक्वेशन है? एक इक्वेशन. कितने वेरिएबल है? एक वेरिएबल. तो कैसे निकालोगे सॉल्यूशन? तो 2x इज इक्वल टू क्या होगा? 10, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5. निकल गया सॉल्यूशन. समझ में आ गया? कितना सॉल्यूशन मिला हमें? एक सॉल्यूशन मिला. क्या ये क्लियर? लेकिन अब इस सिचुएशन में क्या है, हमारे पास सिर्फ एक इक्वेशन है, लेकिन वेरिएबल कितने हैं? 2 अननोन है. तो ऐसी सिचुएशन में सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हम मन से कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू रखते जाते. जैसे यहां पर मैंने x की वैल्यू रख दी, मान लो 1. तो यदि मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो ये क्या बन जाएगा? 2 × 1 + 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5. 2 × 1 कितना होता है? 2 + 3y इज इक्वल टू कितना हो गया? 5. ये 2 को उठा के उधर भेज दिया, तो 3y इज इक्वल टू कितना हो गया? 5 - 2. तो 3y इज इक्वल टू कितना हो गया? 3, और y की वैल्यू कितनी आई? 1. तो x 1 डाला, y भी क्या मिला? 1. कितना सॉल्यूशन मिला? गुड, एक. अब यहां पर सॉल्यूशन मतलब एक पेयर है. समझ गए ना ये चीज? ये दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे? हमें एक सॉल्यूशन मिला, 1 सॉल्यूशन. क्योंकि यहां 2 अननोन थे, दोनों को मिला के एक सॉल्यूशन काउंट होगा. क्या ये क्लियर हो गया?
अब ये बताओ क्या इसमें भी हमेशा एक ही सॉल्यूशन मिलेगा? नहीं, इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, क्योंकि मैंने तो x इक्वल टू 1 अपने मन से लिया ना। मैं अगर 0 लेता तो कुछ और सॉल्यूशन मिलता। अगर मैं x की जगह पे 0 लेता तो क्या मिलता है, एक बार चलो चेक करके देखते हैं। x की जगह पे 0 डाल देते हैं, यहां पर क्या होगा बताओ जल्दी। 2 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू कितना होगा 5। तो ये हो जाएगा 0 प्लस 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। तो y की वैल्यू कितनी आएगी 5/3। तो मुझे यहां मिल गया दूसरा सॉल्यूशन। क्या ये समझ में आ गया सबको? ऐसे कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? तो आंसर क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। ओके, सबको क्लियर ये चीज? चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से उसे बना के बताओ। मैं यहां पर एक इक्वेशन लिख रहा हूं, एक इक्वेशन यहां पर मैं लिख रहा हूं, मुझे इसके 5 सॉल्यूशन निकाल के बताओ 2 मिनट के अंदर। फाइंड 5 सॉल्यूशंस। और अगर किसी को समझ में नहीं आया तो पूछो, और अगर नहीं बना तो फिर मैं एक्स्ट्रा रुकवाऊंगा। हाँ बोलो। हाँ, इसमें क्या करना है, 5 सॉल्यूशन निकालने, 5 मतलब 5। ठीक है, कुछ भी डालो x की जगह पे, लेकिन y उसके हिसाब से निकालना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई भी नंबर ले लो x की जगह पे, छोटा नंबर लेना। ठीक है, हाँ, x इज इक्वल टू 2 लिया, तो x की जगह 2 अगर डालोगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ऐसे ही बनेगा, x की जगह पे 2 आ गया, ये 2 उधर जाएगा, तो y कितना आ जाएगा 4 माइनस 2, मतलब y कितना आ गया 2। समझ गए? तो x2 y2, ये हो गया एक सॉल्यूशन। समझ गए? अब बन जाएगा। ऐसे 5 सॉल्यूशन निकाल के बताओ। हाँ, नहीं आया समझ में? हाँ, जल्दी सॉल्व करो। हो गया? अब चलो इसको प्लॉट करो ग्राफ में, इन सॉल्यूशंस को। इन सॉल्यूशंस को ग्राफ में प्लॉट करो। हाँ, कर सकते हैं, तो फिर x मिलेगा। दोनों की जगह वैल्यू मत रखना, किसी एक की जगह ही रखना। हो गया ग्राफ? अच्छा, ग्राफ पेपर नहीं मिला क्या सबको? कितने लोगों को ग्राफ नहीं मिला है? ग्राफ 1 2 3 4 5 6। मैम 6 ग्राफ पेपर और निकाल दीजिए ना। क्या हुआ, नहीं मिल रहा है सॉल्यूशन? क्या हुआ? हाँ, ग्राफ में प्लॉट करो उसको। मैं क्या बोल रहा हूँ, x की जगह पे कोई भी एक नंबर डाल दो। जैसे x की जगह पे डाला 0, लिखो x इक्वल टू, पुट x इक्वल टू 0। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहां पर ये इक्वेशन है, यहां पर पुट कर दो x की जगह पे कोई भी एक नंबर। जैसे मैंने x की जगह पे 0 पुट किया, तो ये क्या बन जाएगा, 0 प्लस वाई इक्वल टू 4। समझ में आया? तो 0 है, इसको नहीं लिखेंगे तो चलेगा, तो y इक्वल टू क्या मिल गया 4। तो मेरा पहला सॉल्यूशन क्या है, x0 y4। समझ में आ गया? अब क्या करो, पुट करो x की जगह पे 1। ओके, कहां पर पुट कर रहे हैं हम, यहां पर 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। 1 इधर जाएगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 माइनस 1। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 3। समझ गए? ऐसे निकालो कितने सॉल्यूशन, 5। ये 1 और 2 निकला, बाकी निकालो। निकल गया? जिनका सॉल्यूशन निकल गया उनको ग्राफ में प्लॉट करो। हाँ, तुमने ये क्या किया है? हाँ, ये लो, डिस्ट्रीब्यूट कर लो, इधर भी दे देना। हाँ, क्या बोल रहे हो? x की जगह पे 2 पुट किया, तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो 2 प्लस 2y क्यों लिखा यहाँ पर? क्यों लिखा 2 प्लस 2y? हाँ, ये दिख नहीं रहा क्या? x की जगह पे मैंने यहाँ 2 डाला, तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 4। 2 इधर गया तो क्या बना, -2।
तो ये तुम y को 2y क्यों लिख रही हो? क्या? हाँ, लिखो, उसको सुधारो। जिनका हो गया ग्राफ में प्लॉट करो। 5 सॉल्यूशन प्लॉट हो गए? नहीं आता प्लॉट करने? ओके, चलो ठीक है, इधर पे ध्यान देना सारे बच्चे। मैंने इसके 5 सॉल्यूशन निकालने बोले, सबके अलग अलग सॉल्यूशन आ रहे होंगे, एक एक करके बताते जाओ मुझे। पहला सॉल्यूशन x इक्वल टू, एक काम करता हूं मैं, जो भी सॉल्यूशन आ रहे हैं ना उसको ऐसा बॉक्स में लिख देता हूं। यहां पर x और ये हो गया y, ठीक है। अब बताओ सबसे पहले x की वैल्यू क्या पुट किया तुम लोगों ने? चलो, किसी ने 1 पुट किया x की जगह पे, तो y क्या आया? x की जगह पे 1 पुट करने पे y 3। अब दूसरी वैल्यू x की क्या रखा? x की जगह 0 रखा, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 4। फिर x की जगह क्या रखा? 2, तो y की वैल्यू, फिर x की जगह क्या रखा? 4, तो y की वैल्यू, ऐसा सब वैल्यू पुट करके निकाला ना? आर्यश्री, हाँ बोलो। ओके, हाँ ठीक है, करेक्ट। आर्यश्री बताओ तुमने क्या क्या वैल्यू निकाली, कोई 1-2 वैल्यू बताओ। x इक्वल टू 3, y इक्वल्स टू 1, यस करेक्ट। अनन्या, 1-2 वैल्यू बताओ जो तुमने निकाली है। x इक्वल टू -4 और y की वैल्यू 8, ओके करेक्ट। और बताओ, और किसी ने कोई ऐसी वैल्यू निकाली जो इसमें नहीं है? हाँ ओशी, बताओ क्या, कौन कौन सी वैल्यू निकाली है? x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 0। प्रांशी बताओ कौन सी वैल्यू निकाली है? सब यही इसी में है। हाँ हाँ बताओ। x की जगह पे 5 और y की वैल्यू -1। हाँ ठीक है, ओके, ये हो गया। चलो, सबने ऐसे बहुत सारी वैल्यूज निकाली होंगी। अब मैं इसके बाद क्या बोल रहा हूं, ये वैल्यूज को ही क्या कहते हैं? सॉल्यूशंस। क्या मेरी बात सुन रहे हो सब? ये वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशंस। अब इनको मैंने प्लॉट करने बोला, तो प्लॉट करने के लिए पहले क्या बनाओगे? एक्स एक्सिस, फिर क्या बनाओगे? वाई एक्सिस। अब यहां पर दोनों जहां पर कट करते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ये क्लियर? यहां पर आएगा 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट्स 1 2 3 4 5 एंड 6। सिमिलर वे में -3 -4 एंड सो ऑन। यहां पर आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। ये चीजें सबको पता है ना? कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जस्ट अभी हमने पढ़ा था। अब देखो, फर्स्ट जो सॉल्यूशन है यहां पर दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है? 1,3। ओके ओके, सब इधर ध्यान दो। 1,3 वाला पॉइंट कहां पर आएगा? देख के बताओ, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक्स कोऑर्डिनेट 1, वाई कोऑर्डिनेट 3, तो ये वाला पॉइंट यहां पर आएगा। नेक्स्ट पॉइंट चेक करो कौन सा है? 0,4। एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 4, कहां पर आएगा? वाई एक्सिस, इस जगह पे आएगा 0,4। नेक्स्ट पॉइंट, ये 0,4 देख रहे हो ना कहां से निकाल रहा हूं? नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? 2,2। 2,2, एक्स भी 2 है, वाई भी 2 है, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा इस जगह पे। चेक करो 2,2 वाला पॉइंट, ये हो गया 1,3 वाला पॉइंट। और कौन सा पॉइंट है? 4,0, एक्स एक्सिस, तो 4,0 वाला पॉइंट यहां पर आ जाएगा। क्या ये क्लियर? और कौन सा पॉइंट है? ये वाला पॉइंट देखो जल्दी से, कौन सा है? 3,1। 3,1 वाला पॉइंट कहां पर आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू क्या आ रही है? 1। ओके, 3,1, ये है 4,0। और कौन सा पॉइंट बोला? -4,8। तो x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 8, ये कहां पर है? कौन निकाला ये वाला पॉइंट? ये यहां पर आएगा, ये आ जाएगा -7, ये 7 और ये क्या हो जाएगा? 8। तो x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 8, मतलब ये वाला पॉइंट आ रहा है यहां पर कहीं, इस जगह पे। ओके, -4,8। और कौन सा पॉइंट बचा है? 5, -1। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू क्या है? -1।
तो ये वाला पॉइंट यहां पर आएगा। चेक करो सबका आया क्या ऐसा कुछ? ओके, तो मैंने सभी के पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया। अब अगर इन सारे पॉइंट्स को अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन ऐसा बनेगा। क्या ये क्लियर हो गया? तो सभी के जो भी सॉल्यूशंस आ रहे हैं वो सारे के सारे सॉल्यूशन एक लाइन में आ रहे हैं। Yes. और ये लाइन का मतलब है ये किसकी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है। समझ में आया कि नहीं ये चीज? ठीक है, अब इस लीनियर इक्वेशन में या इस लाइन में कितने पॉइंट्स हैं? अभी तो कुछ मैंने मार्क किए लेकिन टोटल पॉइंट्स कितने हैं? तो आंसर है इनफाइनाइट। और हर पॉइंट में, हर पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट होता है और वो कोऑर्डिनेट क्या होता है? उसका सॉल्यूशन। समझ में आ गया ये चीज? तो आप दोनों एस्पेक्ट से समझ सकते हो। इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऐसे भी निकलेगा और हर सॉल्यूशन एक पॉइंट है तो कितने पॉइंट्स होंगे? इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो ये था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। समझ में आया सबको ये चीज? अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। फर्स्ट एक्सरसाइज तो आई थिंक हो गई है। सेकंड एक्सरसाइज एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगली क्लास में हम दूसरी कोई सी बुक करेंगे। चलो जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन को एक बार पढ़ो और जिसने आंसर समझ लिया वो हैंड रेज करना। Which one of the following option is true and why? तो ये जो आपको इक्वेशन दी हुई है हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्या ये क्लियर सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, राइट फोर सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो कैसे निकालते हैं सॉल्यूशन सबको पता चल गया है ना? चलो जल्दी सॉल्व करो इसको और सॉल्यूशंस निकालो। हाँ ऐसे ही टाइप का, जल्दी जल्दी करना। 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 3 क्वेश्चन हैं, 4 सॉल्यूशन निकालने हर किसी के।
तो एक बार इधर देख लो, जिनको डाउट है, मेरे ख्याल से फर्स्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं जा रही होगी, सेकंड वाला एक बार देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में x के प्लेस पे क्या पुट करने बोला मैंने, 0 मान लो। x की जगह 0 डालेंगे तो क्या होगा, बोलो जल्दी। ये पाई इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9। तो पाई इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू कितना आ गया, 9। तो आपको एक सॉल्यूशन मिल गया, x इक्वल टू 0, y इक्वल्स टू 9। क्या ये समझ में आया? अब x की जगह, हाँ क्या हो गया, नहीं आया समझ में? क्या आया समझ में? सब में 0 0 नहीं, सिर्फ x की जगह 0 लिखना है। तो 0 इंटू पाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हट गया, तो क्या बचा, y। तो y इक्वल टू कितना आ गया, 9। समझ गया? अब बता x की जगह क्या रखना चाहता है, जो भी मन हो। 1 रखना चाहता है, चल x की जगह 1 रखेगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर x की जगह 1 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9। तो ये पाई प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9। तो ये पाई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 माइनस पाई। क्या ये क्लियर? अब x इक्वल टू 4 रखेगा मान ले तो क्या हो जाएगा, पता क्या आएगा, y इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, पाई इंटू 4 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9। ये कितना बन जाएगा, 4 पाई प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9। तो y इज इक्वल टू 9 माइनस, दैट्स इट। नहीं हो सकता माइनस, क्योंकि यहां 4 अकेला होता तो माइनस होता, वो पाई भी उसके साथ है। ओके, ये क्लियर सबका हो गया? और ये वाला तो बना लोगे ना, x की जगह 0 1 2 3। थर्ड का, अच्छा थर्ड के सॉल्यूशन देखते। सुनो इधर ध्यान देना, थर्ड के लिए ना मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, क्या है वो देखो। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा हम x की जगह ही वैल्यू पुट करें, हम चाहे तो y की जगह भी डाल सकते। तो यहां पर हम क्या करेंगे, y की जगह वैल्यू डालेंगे और x की निकालेंगे, क्योंकि वो ज्यादा आसान होगा। कैसे आसान होगा, अगर मैं y की जगह पे 0 डालूंगा तो ये कितना बनेगा बताओ जल्दी, 4 इंटू 0 क्या हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0। अब y की जगह पे अगर मैं 1 डालूंगा तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 4। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 4। अगर y की जगह पे 2 डालूंगा तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये ज्यादा आसान है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा आप वही तरीका फॉलो करो, ये तरीका भी यूज कर सकते हो। अब इसके बाद मैंने आप लोगों को एक और काम बोला, क्या बोला मैंने, इसका ग्राफ प्लॉट करो, लास्ट वाले का। तो इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए कैसे करते हैं ग्राफ प्लॉट, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब सबसे पहले ये वाला पॉइंट कहां पर आएगा बताओ जल्दी, ओरिजिन। एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 कहां पर आ गया, ओरिजिन। नेक्स्ट पॉइंट 4,1, तो 1 2 3 4, 4,1 वाला पॉइंट कहां पर आ जाएगा, यहां पर। क्या ये सबको क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, 8,2, तो ये गया 5 6 7 8। 8,2 वाला पॉइंट कहां पर आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली यहां पर 8,2। क्या ये समझ में आ रहा है सबको? अब ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर दो, तो ये बन जाएगा इसका ग्राफ। अभी नोटबुक बंद करने बोला क्या मैं? हाँ हाँ, तो x की वैल्यू लेके करोगे ना तो पॉइंट पॉइंट में आएगा y का वैल्यू, जिसके कारण ग्राफ प्लॉट करना मुश्किल हो जाएगा, है ना? तो मैंने बताया ना ये तरीका। अभी मैं दो और तीन चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें बोल रहा हूं, 2 मिनट शांत रहो, 2 मिनट। 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें बोल रहा हूं, सुनो और ध्यान से समझना। अगली क्लास में आओगे तो सबसे पहले वही पूछूंगा, ठीक है? तो सबसे पहली चीज ये है कि ये जो लाइन का ग्राफ बनता है, ये ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, स्केल तो कहीं भी घुमा सकते हो, लेकिन कहां रखना है स्केल को, वो कैसे डिसाइड करें? पॉइंट्स, हमें क्या चाहिए, पॉइंट्स चाहिए, कोऑर्डिनेट्स चाहिए। क्लियर हो गया ये चीज? अब ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ये कि कितने मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए, मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए। क्लियर हो गया ये चीज? क्योंकि किसी भी 2 पॉइंट से पास होते हुए एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप ऑब्जर्व करो, ये लाइन कुछ स्पेशल है पिछली वाली लाइन से।
वो क्या है? वो ये है कि ये लाइन, कौन बोला स्ट्रेट लाइन है? सारी लाइन स्ट्रेट होती है, ठीक है, ऊपर जा रही है, ठीक है। ये वाली लाइन कहां से जा रही है? ओरिजिन से। पिछली वाली लाइन ओरिजिन से नहीं जा रही थी। तो क्या किसी भी लाइन के इक्वेशन को देख के बता सकते कि वो ओरिजिन से जाएगी या नहीं? प्रियांशु खड़े हो जा, अब तू आधे घंटे बाद जाएगा घर, ठीक है? और जो हंस रहा है उसको भी, हाँ हाँ वो भी जाएगा, ठीक है। हाँ, तो किसी भी लाइन के ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि वो ओरिजिन से पास होगी या नहीं, इक्वेशन को देख के। प्रियांशु अगर आंसर करेगा तो छुट्टी मिल जाएगी। किसी भी इक्वेशन को देख के क्या आप ये बता सकते हो कि वो लाइन जो है वो ओरिजिन से पास होगी या नहीं? यस और नो? यस तो कैसे? नो, ओके। इसका सही जवाब है यस, हम इक्वेशन को देख के बता सकते हैं। और कैसे? तो इसका जवाब है अगर किसी भी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म मिसिंग हो, जैसे इसमें देखो सिर्फ क्या दिख रहा है, एक्स और वाई, वो कांस्टेंट टर्म यहां पर नहीं है। अगर मान लो इक्वेशन ऐसे बनती एक्स माइनस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0, ये ओरिजिन से पास होगी क्या? नो, क्योंकि यहां पर क्या रहा है, कांस्टेंट टर्म आ रहा है। लेकिन अगर ऐसा है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, क्या ये ओरिजिन से पास होगी? यस, क्योंकि यहां पर कांस्टेंट टर्म नहीं है। समझ गया ना ये चीज? तो आप इक्वेशन को देख के वो प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो ठीक है, एंड करता हूं आज की क्लास, बाकी सब जा सकते हैं। प्रियांशु चलो आज हम और पढ़ाई करेंगे, ठीक है? मैं बुक निकाल रहा हूं।